आय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। मैं सत्यवीर वर्मा श्री साईं बाबा के और श्री साईं भक्तों के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साईं प्रेमियों, श्री साईं सरोवर का आज 30वीं जिज्ञासा का गीता दोहन, जो कि श्री नाना साहेब चांदोरकर जब बाबा की चरण सेवा कर रहे थे तो कुछ धीरे धीरे गुनगुना रहे थे, वो था गीता जी का एक श्लोक जो संस्कृत में वो गुनगुना रहे थे। और बाबा ने कैसे उनका अज्ञान दूर करा कि उनके मन में थी कि बाबा संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ हैं, परंतु बाबा ने जब उसका पूरा का पूरा आंसर दिया और समझाया कि इसका शाब्दिक अर्थ के अलावा जो और इसका मतलब निकलता है, जो इसका अर्थ निकलता है, वो इस प्रकार है, जो बाबा ने सबको समझाया है। तो उस पर चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम बाबा के श्री मंत्रों का जाप करेंगे, फिर बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए अपनी जिज्ञासा की तरफ बढ़ेंगे। अगर साईं प्रेमियों कोई मेरे से पढ़ने में या बताने में, सुनाने में अगर मेरे से कोई त्रुटि हो तो मेरे को क्षमा करना। इसमें मेरा दोष है, लेखक महोदय का कोई दोष नहीं है। इसलिए कृपया करके आप भावनाओं को समझिएगा। ओम श्री दत्तात्रेयाय विद्महे श्री अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो श्री दत्तः प्रचोदयात्। ओम श्री शिरडीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री साई प्रचोदयात्। ओम श्री मांधीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुलडानाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम सूक्ष्म शरीराय विद्महे श्री कुलदेवताय धीमहि तन्नो श्री पितृबाबा महाराज प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। श्री साईं सरोवर जिज्ञासा 30। ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साईं सरोवर ग्रंथ के प्रथम चरण की 30वीं जिज्ञासा का गीता दोहन नामक जिज्ञासा का शुभ आरंभ करने से पहले मैं गिरजानंदन गणपति जी को नमस्कार करता हूँ, विद्या की देवी सरस्वती जी और माँ जगदम्बा को नमस्कार करता हूँ, भगवान दत्तात्रेय के प्रत्येक स्वरूप को नमस्कार करता हूँ, मेरे गुरु महाराज श्री बापू महाराज टाट को मैं नमस्कार करता हूँ, सच्चिदानंद सत्स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा श्री साईं बाबा के श्री चरणों में वंदना करते हुए, उनको कोटि कोटि नमन करते हुए उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साईं प्रेमियों, गीता दोहन जब साईं बाबा द्वारका माई में बैठे और नाना साहेब चांदोरकर बाबा की चरण रज माथे पर लगाते हुए, उनकी चरण सेवा करते हुए जब वो गुनगुना रहे हैं, तो बाबा उनकी शंकाओं का समाधान कैसे करते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। बड़ा सुंदर चित्रण है। जिनको थोड़ा सा अभिमान हो कि मैं बहुत अच्छा पढ़ सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञाता हूँ, बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, उनके घमंड को चूर करने के लिए बाबा ने ये यहाँ पे अपना नाना साहेब चांदोरकर और श्री साईं बाबा संवाद में बाबा ने बिल्कुल क्लियर किया है। बाबा ने सबकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए शंका और उनके जो मन में शंकाएं आती हैं उनको दूर करने के लिए बाबा ने अपने श्रीमुख से जो वचन कहे हैं वो मैं और आप स्मरण करते हैं। नाना साहेब चांदोरकर बहुत बड़े विद्वान पुरुष थे। धार्मिक ग्रंथों पर उनका अच्छा खासा प्रभुत्व था। विशेष श्रीमद् भागवत गीता का गहरा अध्ययन किया था उन्होंने। नाना साहेब चांदोरकर एक दिन दोपहर के भोजन के बाद बाबा के चरण सेवा कर रहे थे। चरण सेवा करते हुए गीता का श्लोक धीरे धीरे स्वर में बोल रहे थे। नाना साहेब को भगवत गीता और सप्तशती के श्लोक कंठस्थ थे। इस बात को उनको गर्व भी था। इस बात को बहुत से लोगों के सामने
जब आज बाबा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं उस चीज़ का, तो शायद और लोगों के सामने भी कभी प्रदर्शन किया होगा, तो उनको थोड़ा सा गर्व था कि मैं इन चीज़ों का ज्ञाता हूँ, मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे को कंठस्थ है, मेरे को सारी चीज़ें याद हैं। बाबा के इतने निकट होने के बावजूद नाना साहब को ऐसा लगता था कि बाबा को संस्कृत भाषा का ज्ञान ही नहीं है। बाबा का हृदय अति कोमल है। भक्तों की भक्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करके भक्ति की चरम सीमा तक बाबा ले जाते हैं। अपने भक्तों के हित के लिए उनके अभिमान को हर लेते हैं। अभिमान सभी दुखों का मूल कारण है। अभिमान शोक का कारण है। साईं बाबा की जिन पर कृपा होती है उनमें साईं बाबा अभिमान रहने ही नहीं देते। तिल मात्र भी ढूंढने पर भी, लेस मात्र भी उनमें घमंड, अहंकार, अहम की भावना नहीं होगी। बाबा श्री, अरे नाना तू क्या गुनगुना रहा है? नाना साहब ने कहा, बाबा मैं गीता का श्लोक बोल रहा हूँ। बाबा श्री ने कहा, नाना तू मुझे जरा गीता का श्लोक समझा, मैं श्लोक जानना चाहता हूँ। नाना साहब ने गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक बोल के सुनाया। त्वद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त्वदर्शनः। बाबा श्री ने कहा, नाना तुम ये जो श्लोक बोल रहे हो इसका अर्थ जानते हो? मुझे जरा समझाना कि अर्थ क्या होता है। नाना साहब ने कहा, श्लोक का अर्थ है, तत्वज्ञानी पुरुष को दंडवत प्रणाम करके नम्रता से प्रश्न पूछना चाहिए। जो मनुष्य को सद्वस्तु की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसे मनुष्य सेवा और निष्कपट भाव से पूछे हुए प्रश्नों को वो उपदेश करेंगे जिनसे आप प्रश्न पूछोगे, यानी गुरु। बाबा श्री, मुझे ऐसे नहीं, पूर्ण रूप से एक एक शब्द का व्याकरण सहित समझाओ। क्या केवल नमस्कार ही काफी है? नाना साहब ने कहा, बाबा नमस्कार के सिवा प्रणिपात का कोई और अर्थ होता ही नहीं है व्याकरण में। ऐसी मेरे को जानकारी नहीं है। अगर होता भी हो तो मेरे को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। बाबा श्री ने कहा, परिप्रश्न का अर्थ क्या होता है? नाना साहब ने कहा, प्रश्न पूछना ही परिप्रश्न है। नाना साहब ने जब उत्तर दिया तो बाबा श्री ने कहा, अरे प्रश्न का मतलब क्या है? नाना साहब ने कहा, प्रश्न मतलब भी सवाल करना ही है, वही क्वेश्चन पूछना है, वही आंसर आपसे पता करना है। बाबा श्री ने जब कहा, नाना परिप्रश्न और प्रश्न दोनों शब्द का एक ही तो अर्थ है, फिर श्री कृष्ण जी ने प्रश्न के आगे परि शब्द का उपसर्ग क्यों किया, यानी व्यास जी ने परि उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया? क्या मति भ्रष्ट हो गई थी? क्या वो विद्वान नहीं थे? प्रश्न और परिप्रश्न, क्या कागज को काला करना था? परि उपसर्ग का प्रयोग क्यों करा? प्रश्न ही लिख देता। परिप्रश्न, परि उपसर्ग का क्यों प्रयोग किया यहाँ पे? मेरे को तो वो बात बताओ। क्या व्यास जी की मति भ्रष्ट हो गई थी, या वो जानते नहीं थे, उनको ज्ञान नहीं था, या सिर्फ कागज को काला करना था परि उपसर्ग लगा के? नाना साहेब, बाबा परिप्रश्न का दूसरा कोई अर्थ मुझे नहीं पता। बाबा श्री, सेवा अर्थात किस प्रकार की सेवा का यहाँ तात्पर्य है? किस प्रकार की सेवा की जब आप बोल रहे हो, त्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उस सेवा का मतलब क्या है? नाना साहेब, हम जो नित्य प्रकार आपकी सेवा करते हैं वही तो सेवा है बाबा, और कौन सी सेवा होगी? मैं आपके चरण दबा रहा हूं, यही तो सेवा है बाबा। क्या वो काफी है? जो तुम मेरे चरण दबा रहे हो ये सेवा काफी है? नाना साहब, इसके सिवा और कोई प्रकार की सेवा का मुझे कोई ज्ञान नहीं है बाबा। बाबा चलो अब मुझे दूसरी पंक्ति समझाओ। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तु तत्वदर्शिनः है। नाना साहेब, मेरे को इसका अर्थ बताओ। नाना ने कहा, जी हाँ। कौन सा शब्द आएगा? नाना साहब, अज्ञानम। बाबा, ज्ञान शब्द की बजाय तुम अज्ञान शब्द रखोगे तो क्या कोई अर्थ निकल कर आएगा? नाना साहब, बाबा सांकर्य भाषा में तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। नाना साहब अब थोड़ा सा दब से गए कि बाबा को तो ज्ञान है, तो नाना साहब जवाब दे रहे हैं, बाबा सांकर्य भाषा में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा। बाबा श्री, सांकर्य भाषा में उल्लेख नहीं है तो क्या हुआ? अज्ञान शब्द का अर्थ नहीं निकल पाता तो व्यर्थ ही क्यों शब्द प्रयोग किया है भाई? नाना से, बाबा आप जो कहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अज्ञान शब्द का प्रयोग मैं कैसे करूं? बाबा श्री, नाना
श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा क्यों कहा कि तत्वदर्शी एवं ज्ञानियों की सेवा करके नमस्कार पूर्वक प्रश्न पूछना चाहिए? तो क्या कृष्ण जी ज्ञानी नहीं थे? अब नाना साहेब चकरा गए। इतने बड़े ज्ञानी युग पुरुष श्री कृष्ण जी जब अर्जुन को समझा रहे हैं कि तत्वदर्शियों को, जिन्होंने तत्व को जान लिया हो, जिन्होंने उस ब्रह्म को जान लिया हो, ऐसे महापुरुष के दर्शन करके और जिज्ञासावश उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी चरण रज में लौटना चाहिए। नाना बाबा ने आज नाना का जो गर्व था कि मैं तो संस्कृत का प्रकांड पंडित हूँ और मैंने दुर्गा सप्तशती और श्रीमद् भागवत गीता का मैंने कंठस्थ उच्चारण किया है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। आज बाबा ने एक चौथे अध्याय का 34वां श्लोक सुनकर बाबा ने उनके भ्रम को दूर किया है। तो बाबा पूछ रहे हैं, क्या श्री कृष्ण जी तत्वदर्शी नहीं थे? वो तो स्वयं ब्रह्मांड के मालिक थे, तो क्या उनको तत्व का ज्ञान नहीं था? तो फिर उन्होंने दूसरे ऋषि मुनि या जो तत्वज्ञानी पुरुष हैं उनके पास जाने को क्यों बोला? इसका मतलब इतना वक्त था उनके पास, जब वो कुरुक्षेत्र के अंदर उनको एक एक चीज का दिग्दर्शन करा रहे हैं, गीता का पूरा ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर वो ये क्यों बोल रहे हैं कि तत्वज्ञानियों के पास जाकर तुम उनके दर्शन करो, उनको प्रणाम करो, उनकी चरण रज में लौटो और उनसे जिज्ञासावश जानने हेतु उनसे प्रश्न करो, उनका उत्तर पाओ। तो भगवान कृष्ण ने ये क्यों बोला? अब नाना साहेब का जो घमंड था वो चूर चूर हो चुका है। हाँ बाबा, श्री कृष्ण ज्ञानी एवं तत्वदर्शी थे, फिर भी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को दूसरे ज्ञानी के पास जाने को क्यों कहा। अब बाबा समझाते हैं। भगवान श्री साईं बाबा के प्रश्न सुनकर नाना साहेब उलझन में पड़ गए। संस्कृत भाषा के ज्ञान का गर्व था, वो गर्व खंडित हो गया। नाना साहेब कोई प्रत्युत्तर ना दे सके, उसका कोई उत्तर था ही नहीं उनके पास। जब नाना साहेब का संस्कृत भाषा के ज्ञान का चूरा चूरा हो गया, तब उनको ज्ञान हुआ कि साईं केवल कोई मुसलमान फकीर या हिंदू फकीर नहीं है, या वो कोई ओलिया नहीं है, वो कोई संत नहीं है जो देखने में मुसलमान लग रहे हैं। वो कोई मुसलमान संत नहीं है, वो कोई पीर पैगंबर नहीं है, वो तो साक्षात मेरे सामने श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, द्वारकाधीश बैठे हैं। और साईं बाबा संस्कृत भाषा के इतने पारंगत हैं। बाबा ने मीठी मधुर वाणी में गीता का जो ज्ञान दिया वो इस प्रकार है। और मैं आपको बता दूं, जब कल हमने चर्चा करी थी, नासिक में श्री लेखक महोदय को जब बाबा श्री मिले थे तो गाइड के रूप में उन्होंने एक एक मंदिर के दर्शन कराए थे। तो बाबा ने कहा, मैं फारसी भी बोल लेता हूँ, मैं उर्दू भी बोल लेता हूँ, मैं इंग्लिश भी बोलता हूँ, मैं हिंदी भी बोलता हूँ, मैं मराठी भी बोलता हूँ, मैं गुजराती भी बोलता हूँ, आप बोलो कौन सी भाषा में आपको मैं समझाऊँ। तब लेखक श्री ने कहा था कि मेरे को आप हिंदी में मेरे से बात कीजिए। तो बाबा को वो तो खुद लिपि हैं, किसी भी भाषा की वो खुद ही लिपि हैं, तो उनको तो भाषा का कोई भी किसी भी भाषा का ज्ञान होगा ही होगा। वो भाषा का लिपि जिस लैंग्वेज में लिखी जा रही है उसके स्वर और व्यंजन बाबा ही हैं, अल्फाबेट बाबा ही हैं, तो उनको तो हर भाषा का ज्ञान होना ही है। सदगुरु अथवा ज्ञानी पुरुष के पास जाकर मात्र नमस्कार करना काफी नहीं है। हमारे दिल में उनके प्रति शरणागत भाव भी उत्पन्न होना चाहिए। जब आप किसी ज्ञानी या तत्वदर्शी पुरुष के पास जा रहे हो तो ये मत सोचिए कि मैं आया हूं, आपको तो बुलाया गया है। चिड़िया का जो धागा है पैर में बंधा हुआ, उस चिड़िया को तो उस सदगुरु ने पकड़ के पतंग की डोर की तरह खींचा है, आप नहीं गए, आपको तो बुलाया गया है। और उनको नमस्कार करना काफ़ी नहीं है, पूर्णतः सरेंडर करना चाहिए।
ज्ञानी पुरुषों के पास मात्र प्रश्न पूछना काफ़ी नहीं है। प्रश्न पूछते वक्त कोई कमी ढूंढकर बहस करने की वृत्ति हम में नहीं होनी चाहिए कि मैं तो गुरु को मैं दिखावा करूं कि मैं तो बहुत बड़ा बड़ा ज्ञानी पुरुष हूं, और इस सोच को मन में रख के मैं कोई प्रश्न न करूं जो कि मेरे को पहले से ही उसका उत्तर मालूम है, और शायद उसी ज्ञानी पुरुष से मैंने बार बार सुना हो या पढ़ा हो, उनका देखा हो और किसी से सुन लिया हो। उस प्रश्न को मैं दोबारा उनके सामने रिपीट करूं कि ये सही देंगे या नहीं देंगे। मैं परीक्षा लेने वाला कौन होता हूँ? मैं परीक्षक से बोलूं मैं तो परीक्षा लेने आया हूं, तो मेरे से ज़्यादा मूढ़मती कौन होगा? इसलिए ज्ञानी पुरुषों के पास मात्र प्रश्न पूछना काफ़ी नहीं है। पूर्णतः सरेंडर करना अपने आप को और जिज्ञासावश अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना चाहिए, ना कि नीचा दिखाने के लिए, अपने गुरु को नीचा दिखाने के लिए कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूं और उस पर वाद विवाद करना चाहिए। ऐसा करके प्रश्न पूछना निरर्थक है, निराधार है। ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। ज्ञानी पुरुषों के पास मात्र प्रश्न पूछना काफ़ी नहीं है। शरणागत होना चाहिए। किसी की सेवा करनी अथवा सेवा नहीं करना वो मेरी मर्जी की बात है ना। इस भावना से सेवा हो सकती ही नहीं। अगर आप गुरु की सेवा कर रहे हो और गुरु की सेवा इस भाव से कर रहे हो कि मैं 2 मिनट में चरण रज सेवा करूं, उनके चरणों को दबाऊं और मैं तो आज़ाद हूं, मैं जाऊं या ना जाऊं, ये तो गुरु की इच्छा है। कब आपसे आपके कष्ट काटने होंगे कि जब वो आपको अपने श्री चरणों में हाथ लगाने की परमिशन देंगे। आप आज़ाद नहीं हैं। आप उस तोते की तरह हैं जो पिंजरे में बंद है। आप इस शरीर रूपी पिंजरे में आप बंद हैं, और जब गुरु की कृपा दृष्टि पड़ेगी तो माया का आवरण हटाकर अपने श्री चरणों में स्थान दे देंगे, और तब आप अपने इन बंधनों, कर्म बंधनों से मुक्त होंगे। तो आप आज़ाद नहीं हैं। आप सोचें कि मैं आज़ाद हूं, मैं ये कर सकता हूं। आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। हमें उसकी हाथ की कठपुतली है, वो जैसे नचाएगा नाचना है। इसलिए उसकी रजा में रजा मिलानी है। इस भावना से सेवा नहीं हो सकती। सेवा तो ऐसी भावना से करनी चाहिए कि मेरी सेवा पर मेरा कोई अधिकार नहीं, केवल मेरा शरीर मेरे गुरुदेव को अधीन है। शरीर मात्र गुरुदेव की सेवा के लिए धरती पर अस्तित्व में है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम केवल श्रद्धा रखो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। तुम पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान कर दूंगा। मैं साधक को बुद्धि योग देता हूं और उसी माध्यम से मुझे प्राप्त होता है। वो बैठा है मेरा भक्त, और जब मैं उसे मुक्ति प्रदान करता हूं तो मैं उसे समाधि में ले जाता हूं, और जब वो समाधि में जाता है तो उसका जो फिजिकल बॉडी है वो वहाँ बैठी हुई दिखाई देती है, परंतु जब उसके प्राण पखेरु में लेता हूँ, जब मैं उसे अपने अंदर समाहित करता हूँ, जब उसकी जीवन ज्योत को मैं अपने अंदर, उसकी ऊर्जा को अपने अंदर लेता हूँ, तो सिर्फ बिंदु है, और मैं उसे जब अंदर ही अपनी तरफ खींच लेता हूँ और अपने खुद के शरीर में मैं उसे समाहित कर देता हूँ। ऐसे मैं उसे मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। और जो भक्त बैठा हुआ है समाधि में, मैं उसे श्री कृष्ण में बना देता हूँ। मैं उस बरबरी को मैं श्याम कह के पूजा देता हूँ। मैं वही कृष्ण हूँ। मैं हर भक्त को मैं श्याम बना सकता हूँ, मगर उसकी तरह वो सरेंडर करने की, वो समर्पण भावना होनी चाहिए उस बरबरी के बराबर की, कि एक मात्र बोलने से अपना गर्दन काट के भगवान के श्री चरणों में रख दी कि हे परमेश्वर, जब तू ही मांग रहा है, तू ही देने वाला है, तो इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये ले, मैंने तेरे को मेरा शीश दान दिया। वो ही परमेश्वर अपने अंदर उसको समाहित करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि जा कलयुग में तू खाटू नरेश और हारे के सहारे के नाम से तो प्रख्यात होगा, प्रसिद्ध होगा। लोग तेरी पूजा करेंगे, वो तेरी पूजा करेंगे, वो मेरी ही पूजा होगी, मेरे ही रूप में तू पूजा जाएगा। ऐसा मेरे श्री कृष्ण इतने दयालु हैं, वो हर भक्त को मुक्ति प्रदान कर देते हैं। मगर ऐसी समर्पण की भावना तो होनी चाहिए। आप तत्व ज्ञानी के पास जाओ, उनको प्रणिपात करो, उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न करोगे तो वो ज्ञान भी देंगे। बाबा श्री उपदेश देते थे, तब उनके मुख से ज्ञानेश्वरी गीता, एकनाथी भागवत, समर्थ रामदास स्वामी की बातें निरंतर बहती रहती थी। भगवान श्री साईं बाबा संस्कृत भाषा में शास्त्री और पंडितों से भी उच्च ज्ञान रखते थे। जो ज्ञानी मैंने बताया
कि वो किसी भी भाषा की लिपि थे, वो अल्फ़ाबेट थे। जो ज्ञानी भक्तों को वेद की ऋचाएं समझ नहीं आती, वो बाबा के पास जाकर ऋचा संबंधी बात पूछते थे। बाबा समझाते थे, ज्ञान देते थे। अरेबियन, फारसी, उर्दू भाषा का ज्ञान साईं बाबा को था। मुसलमान लोग भी प्रसन्नतापूर्वक उनसे कुरान शरीफ की आयतों के बारे में पूछा करते थे। हिंदू कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, हम सनातनी हैं। सनातनी जाके अपनी शंकाओं का निवारण करते थे बाबा के पास। फारसी जाते थे, यहूदी जाते थे, क्रिश्चियन जाते थे। बाबा का दरबार, बाबा की द्वारका माई। बाबा द्वारका माई क्यों कहते थे? एक तो वो क्योंकि स्वयं साक्षात श्री कृष्ण थे। जब रुक्मणी जी पंढरपुर में आ गई थी तो श्री द्वारकाधीश जब रास्ते से गुजर रहे थे तो ये एक मिडवे पॉइंट था जिस द्वारका माई में श्री कृष्ण ठहरे थे। आज साईं बाबा उसी मस्जिद में रहते हैं, उसका नाम द्वारका माई है। दूसरा, द्वारका माई की एक व्याख्या और सुनने में आती है, जहाँ काम, अर्थ, मोक्ष और सभी तरह की सुख सुविधाएं आसानी से सुलभ होएं, वो एक द्वारका है, वो श्री कृष्ण की राजधानी है। और बाबा का दरबार तो सबके लिए खुला था, और वो तो भागोजी सिंधे जैसे कोढ़ी व्यक्ति के लिए भी खुला था। जब मर्जी आ, जब मर्जी जा, ये तेरे बाप की धर्मशाला है, तेरे बाप की राजधानी है। तो बाबा वहाँ बैठे रहते थे और वहाँ बैठे बैठे सभी भक्तों की शंकाओं को दूर करते थे, भक्तों के पाप मिटाकर उनको निष्पाप बनाते थे। ऐसे मेरे बाबा, ऐसे मेरे श्री कृष्ण, ऐसे मेरे साईनाथ हैं। इतना ज्ञान बाबा ने कहाँ से प्राप्त किया, कब प्राप्त किया, यह सब एक गूढ़ रहस्य ही है। क्योंकि जब एक छोटी सी बात है, मैं और आप इस चर्चा से निकल के थोड़ा सा चलेंगे। जब बाबा शिरडी में 16 साल की उम्र में प्रकट हुए थे, जब खंडोवा का संचार एक वक्त में हुआ था, तब खंडोवा जी ने बोला था कि इस महात्मा ने बहुत बहुत वर्षों पहले यहाँ पे 12 वर्ष तपस्या की थी। अब आप ये देखिए, जब एक बच्चा 16 साल का बच्चा प्रकट हुआ है, उसने 12 वर्ष तक तपस्या भी की है, यानी वो 4 साल का रहा होगा। और 16 साल से तो लोग वहाँ रह रहे होंगे। क्या पहले बाबा जब वहाँ तपस्या कर चुके हैं नीम के नीचे, तो क्या लोगों ने देखा नहीं होगा? और देखा नहीं होगा ऐसा कैसे संभव हो सकता है? और जब देखा नहीं, 4 साल का बच्चा तपस्या कर नहीं सकता, 16 साल का आज बच्चा प्रकट हुआ है। 16 साल का 4 साल का बच्चा, उसे निक्कर नहीं पहननी आती और वो तपस्या कर रहे हैं। तो भक्तों, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि वो कितने हजारों हजार वर्ष पहले भी वो विद्यमान थे, वो अजन्मा हैं, उनका कोई रूप नहीं है। वो तो अपने भक्तों के कल्याण हेतु सगुण रूप धारण करके मनुष्य रूप लेकर आए थे। जैसे भगवान श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, वैसे ही मेरे साईनाथ शिरडी में आए। इतना ज्ञान बाबा ने कहाँ से प्राप्त किया, कब प्राप्त किया, ये किसी को नहीं मालूम। भगवान श्री साईं बाबा शिरडी की पवित्र धरती पर प्रकट हुए, तब से लेकर समाधि तक किसी ने बाबा के पास पढ़ने लिखने का कोई सामान भी नहीं देखा। इतनी सारी भाषा का गहरा ज्ञान आम मनुष्य की मर्यादित बुद्धि के बाहर की बात है। बाबा कोई मनुष्य नहीं थे, बाबा तो स्वयं परम ब्रह्म थे। अब शोक मगन चांदोरकर और चांदोरकर की एक लीला बन्नुमाई के विषय में हम कल पढ़ेंगे। अब बाबा की हम आरती करते हैं। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं।
आरती साईं बाबा सुख्य दातार जीवा चरणा रजतली द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साईं बाबा जाळुनिया नंग सवसरूपी राहे दंग मुमुक्षा जना दावी निज डोळा श्रीरंगा डोळा श्रीरंगा आरती साईं बाबा जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव दाविशी दया घन ऐसी तुझी ही माव तुझी ही माव आरती साईं बाबा तुमचे नाम ध्याता हरे संश्रुती व्यथा अगाध तव करणी मार्ग दाविशी अनाथा दाविशी अनाथा आरती साईं बाबा कलयुगी अवतार सगुण ब्रह्मा साचार अवतीर्ण झाला स्वामी दत्तः दिगंबर दत्तः दिगंबर आरती साईं बाबा आठा दिवस गुरुवारी भक्त करी ती बारी प्रभु पद पावया भव भय निवारी आरती साईं बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण राज सेवा मागणेची आता तुम देवादिदेवा देवादिदेवा आरती साईं बाबा इच्छित दिन चातक निर्मल तोय निज सुख पाजावे सत्यवीर या संभाळ आपुली भाक आरती साईं बाबा सुख्य दातार जीवा चरणा रजतली द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साईं बाबा शिर्डी मांजे पंढरपूर साईं बाबा रामावर बाबा रामावर साईं बाबा रामावर शुद्ध भक्ती चंदर बागा भाव पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा याहो अवधे जन करूं बाबा सी वंदन साईं सी वंदन गणु बाबा से वंदन गणु मैणे बाबा साईं धाव पाव माझे आई धाव पाव माझे आई गाणे लोटांगण वंदिन चंदन डोल्यानी पाहिने रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंदे पूजिन भावे ओवाळिन मेणे नमा तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या च दृढं तमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री साईं जय श्री साईं जय श्री साईं। मैं बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे नाथ, हे सर्वेश्वर, हे कृपा निधान, आपका आशीर्वाद सब तक पहुँचे, सब सुखी स्वस्थ रहे, ऐसा आशीर्वाद देना। जय श्री साईं जय श्री साईं जय श्री साईं। Incoming voice call from Tyagi on SIM SIM2. जय श्री साईं। खाना खाओ बाबा।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं।